ओके, नाउ हम करने लगे हैं कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। पहला हमने देखा कि बेसिक प्रिंसिपल जो है एक्चुअली ऑप्टिक फाइबर प्रिंसिपल्स का, जिसमें लाइट ट्रांसमिट करती है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन हमने देखा कि साथ साथ जो है लाइट कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट भी कर रहे थे। देयर इज अनदर मोड, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। continuous refraction। आजकल जो है ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो है कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन मोड भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर होता यह है कि जो लाइट जो है प्रोपोगेट की जा रही है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, वो कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट करती है। यानी कि ऐसा मीडिया जो होता है उसके अंदर जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है उसकी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर जो है डार्क कलर की जो होती है वो एक्चुअली इसका कहलाता है कवर, या उसको नाम देते हैं जैकेट का। जो उसकी सबसे आउटर लेयर होती है, जैसे आप एक ऑप्टिकल फाइबर देखो, उसके सबसे आउटर लेयर जो है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है वो उसका कवर होता है, और या उसको हम जैकेट भी कहते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट अगर हम देखें तो उससे लेस डेंस मीडियम के अंदर जो है लेस डेंस मीडिया का होता है वो फाइबर बना, और उसके अंदर जो है कोर होता है एक, जो कि हाई मीडियम का होता है, हाई डेंसिटी का होता है। ये जो लेस डेंस है इसको नाम देते हैं हम क्लैडिंग का। जबकि जो हाई डेंस मीडिया होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, उसका नाम देते हैं हम कोर का। अब जब लाइट इसके अंदर प्रोजेक्ट की जाती है इस टाइप के ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो कॉन्टिन्यूस जो है वो रिफ्रैक्शन होती है। कॉन्टिन्यूसली जो है इसके अंदर लाइट रिफ्रैक्ट करती है, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कि जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट जो है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे जो है वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। ये इसकी नॉर्मल लाइन है। जब ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवेदा क्या होती है, नॉर्मल जो है ये रिफ्रैक्ट करती है, तो या डेविएट करती है। इसकी जो डेविएशन है वो अवेदा नॉर्मल लाइन होती है। और अगर ये रेयर मीडियम से डेंस में जाती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और एंड वाइस वर्सा। यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवेदा नॉर्मल लाइन ये रिफ्रैक्ट करेगी, जबकि ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब लाइट रे आएगी तो ये टूवर्ड्स उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ ये डेविएट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। तो बच्चों जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर जिसमें उसका आउटर लेयर जो होती है वो लेस डेंस होती है, सबसे आउटर लेयर तो उसकी कवरेज आ जाएगी प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर है विद इन द रीजन, ये उसकी कवरेज है, कवरिंग उसके बाहर वाली। जबकि इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें वो हाईली डेंस होता है, इस तरह का जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको नाम देते हैं हम मल्टी मोड, या उसको स्टेप इंडेक्स फाइबर का नाम दिया जाता है, स्टेप इंडेक्स फाइबर, या इसे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का नाम दिया जाता है, जो सिंपली इसको स्टेप इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं। जिसमें उसकी आउटर लेयर जो होती है वो लेस डेंस होती है, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं, और सेंट्रल पार्ट जो होता है वो हाईली डेंस होता है, उसको हम नाम देते हैं कोर का। तो इस तरह का जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन होती है और साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है, क्योंकि जब मीडिया में के अंदर जब लाइट ने रिफ्रैक्ट होना है अवे द नॉर्मल, तो उसने जाके स्ट्राइक करना है टू द बाउंड्री ऑफ द, या टू द वॉल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, वहां से इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वापस आना है विद इन द मीडिया या विद इन द ऑप्टिकल फाइबर। दूसरी जो टाइप है, वो टाइप तो नहीं कहेंगे, दूसरा मोड ऑफ जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है वो आता है हमारे पास कि एक ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके अंदर जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट
टू द आउटर पार्ट। तो बच्चों इसका सेंट्रल जो होता है, या कह लें कि कंटिन्यूसली सेंट्रल पार्ट से जो है वो आउटर पार्ट की तरफ वो कंटिन्यूसली उसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट कह लें, या नैरो सा जो एक बीम होता है उसका इंटरनल पार्ट होता है वो हाईली डेंस होता है, जबकि सेंट्रल पार्ट जो होता है वो हाईली डेंस है, जबकि आउटर पार्ट जो है आउटर एरिया की तरफ जाएं तो वो लेस डेंस होता जाता है। इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो ज्यादा हाई डेंस होता है, जबकि आउटवर्ड जाएं तो वो कंटिन्यूसली उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। इसमें तो ये था, इसमें लेयर्स थी, जो आउटर लेयर थी वो थिन थी, लेस डेंस थी, किसके अंदर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, जबकि सेंट्रल पार्ट जो था वो हाईली डेंस था, जिसे हमने कोर का नाम दिया। इसके अंदर कोर क्लैडिंग नहीं होती, बल्कि वो मिक्स होता है कि इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो डेंस होता कंटिन्यूसली उसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है, उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती। इस तरह का जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको हम नाम देते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सो स्टूडेंट, ये दो मोड्स हैं फॉर द कंटिन्यूस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आता है, जबकि दूसरा हमारे पास मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आता है। एक्चुअली मोड जो होता है वो डिफाइन करता है अब वे, एक तरीके को जो है वो डिफाइन करता है। मोड का मतलब वो तरीका है, वो सिस्टम है, वो वे है, वो वे है जिसके थ्रू जो है लाइट ने प्रोपोगेट करना है, जिसके थ्रू लाइट ने क्या करना है, ट्रांसमिट करना है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। तो इसके साथ साथ बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अगर हम ग्रेडेड जो है हमारा मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो था उसका इंटरनल पार्ट को देखें तो उसके अंदर लेयर्स होंगी। इसका सेंट्रल पार्ट होगा, ये सेंट्रल पार्ट जो है हाईली डेंस होगा, जबकि जो आउटर लेयर्स हैं इसकी बाउंड्री क्या लें, सेंट्रल पार्ट जो है जिसे हम N1 कह देते हैं, जबकि सेकंड N2 होगा, ये भी N2 होगा, ये N3 होगा, ये भी N3 होगा, और लास्ट हम ले लेते हैं बाउंड्री उसकी N4, तो ये भी हमारे पास N4 है। अब बच्चों यहां से अगर हम लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं तो लाइट ने इस तरह जाना है, यहां से लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, अवे द नॉर्मल लाइन क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होगी। अवे द नॉर्मल जो है वो परे, यानी कि नॉर्मल से परे जो है रिफ्रैक्शन होगी। इसी तरह जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी वो इससे भी लेस डेंस है, वो इससे भी लेस डेंस है, तो यहां भी उसकी रिफ्रैक्शन क्या होगी, अवे द नॉर्मल लाइन होगी। यहां पे अगर नॉर्मल लाइन ट्राई करें, नॉर्मल लाइन ड्रा करने के बाद देखें तो यहां भी उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो वे द नॉर्मल लाइन हो रही है, क्योंकि लेस डेंस है एज कंपेयर टू N2 जो N3 है। इसी तरह N3 से जब N4 में जाती है तो यहाँ पे बाउंड्री आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ, यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट बनती है उसका जो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से सारी की सारी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू विद इन द मीडिया ही रहती है, वापस मीडिया के अंदर आ जाती है। और इसी तरह वो दोबारा फिर लेस डेंस से हाई डेंस की तरफ जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना शुरू हो जाती है। और इस तरह जो है कंटिन्यूसली जो रिफ्रैक्शन है, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होती है, और साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है लाइट प्रोपोगेट करती है विद इन द ग्रेडेड या मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर। तो बच्चों ये थी हमारे पास कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास जो है इसी का जो 10.10 है उसके अंदर हमने देखना है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को। तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स में बच्चों तीन तरह की जो है वो बेसिक टाइप्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर और कॉमनली यूज होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, वो हमने देखना है कौन कौन सी हैं।